जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। गुड। चलिए, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, सब बढ़िया, सब बढ़िया, सुखी रहो, संपन्न रहो। बताऊँ तो आ जाओ। अब पार्टनरशिप का जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो हमारा डोनेशन है और टैक्स है। ये हमारा क्या होता है, जैसे मानो कि दो तीन लोग किसी कंपनी में निवेश करते हैं और उसका कुछ परसेंट पार्ट वो डोनेट कर देते हैं। ठीक है, कभी चैरिटी कर दिया या कभी टैक्स कर दिया, और उसके बाद जैसे मानो मैंने और आपने निवेश किया, हमें प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट का पहले ही कुछ परसेंट हम लोगों ने जाके डोनेट कर दिया। ठीक है, तो बाकी बचे पैसे को हम किस अनुपात में जो है वो निवेश करेंगे, ये बात यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर देखिए 40 में आई, जैसे आप यहाँ पर देख लो। पहले एक और एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 भी है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 भी है, सारे के सारे डोनेशन वाले ही हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इतना आपको बताते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 43 देख लीजिए, उसके बाद हम किसी और पे चलेंगे। अयान और प्रिंस अपने पूंजी क्रमशः 3 और 2 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 5% दान पात्र में जमा कर दिया गया है, कुल लाभ का 5% याद रखना है यहाँ पे, और तथा अयान ने 8,550 रुपये का लाभ प्राप्त किया है, तो कुल लाभ जो है वो ज्ञात करो। यानी टोटल प्रॉफिट का हम 5% डोनेट कर देते हैं। अब मैं अगर इस सवाल को बेसिक से करूँगा यहाँ पे, तो इस सवाल को बेसिक से कैसे करूँगा ज़रा देखो। सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, कि सर इन्वेस्टमेंट मेड बाय अयान एंड प्रिंस आर इन द रेशियो इतना। ये हमारा अयान है और दूसरा हमारा कौन सा है सर, प्रिंस है। इन लोगों ने कितने के पूंजी में निवेश किया है सर, 3 और 2 के अनुपात में निवेश किया है। तो अगर हम बात करते हैं तो सर ये हमारा 300 हो जाएगा और ये हमारा 200 हो जाएगा। एक तरह से हम इनकी इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं। ठीक है, जिस रेशियो में दो लोग निवेश करते हैं तो उसी रेशियो में उनको प्रॉफिट भी मिलता है। यानी इसको प्रॉफिट हमारा इतना मिलेगा और ये प्रॉफिट हमारा इतना मिलेगा। बट यहाँ पर थोड़ा आपको ठहरना पड़ेगा। यहाँ पर मेरे भाई क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 5% ऑफ द टोटल प्रॉफिट इज डोनेटेड एंड अयान गेट 855, मतलब 8,550 उसको अपना प्रॉफिट का शेयर मिलता है। अब यहाँ पर हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो हमारा कितना हुआ है, ऐसे एक्स भी मान सकते हो कि सर यहाँ पर इसको 300x का प्रॉफिट हुआ है और इसको 200x का प्रॉफिट हुआ है। ये हमारा बेसिक से है कि सर इतने इतने का हमें प्रॉफिट हुआ है, इसको इतने का प्रॉफिट है, इसको इतने का प्रॉफिट है। हमने कितना परसेंट दे दिया है, तो 5% जो है वो डोनेट कर दिया है। अब आप यार तो देखो ऐसे हो जाए कि हर व्यक्ति अपना 5% दे। जैसे टोटल का 5% देने का मतलब क्या होता है कि अयान भी अपना 5% दे और उसके बाद यहाँ पर दूसरा व्यक्ति जो प्रिंस है ये भी अपना 5% दे। ठीक है, तो बोला गया 5% ऑफ द टोटल प्रॉफिट इज डोनेटेड एंड अयान गेट इतना एज अ शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट। तो दो तरीके से कर सकते हैं। पहला कि जैसे आपका यहाँ टोटल प्रॉफिट कितना है, तो आप बोलेंगे सर देखिए टोटल प्रॉफिट हमारा है, सिंपल बात को समझिएगा कि टोटल प्रॉफिट जो हमें हुआ है वो यहाँ पर हमें हुआ है कितने का, तो 500 का। मान लेते हैं 500 का। अब 500 में से यहाँ पर डोनेशन हमने कितने का दे दिया, हम बेसिक से बता रहे हैं, फिर मेरे भाई स्मार्ट अप्रोच भी बता देंगे। तो आप बोलोगे इसका डोनेशन हमने कर दिया है कितना, 5%। तो मेरे भाई इसका 5% कितना होगा, तो बोलोगे सर इसका 5% हमारा 25 होगा। सर कितना होगा यहाँ पर, 25x हो जाएगा। तो 25x हमने डोनेशन कर दिया। तो आफ्टर डोनेशन हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो हमारा क्या होगा, ये बताओ आफ्टर डोनेशन। तो आफ्टर डोनेशन हमारे पास जो प्रॉफिट बनकर आएगा वो हम बोलेंगे सर देखिए 500 में से 25 निकाल दीजिए तो 475x का हमारा वैल्यू बनेगा सर। ये हमारा प्रॉफिट होगा। अब इसमें से ए का शेयर कितना होगा और बी का शेयर कितना होगा वो देखो। तो ए और बी 3 और 2 के अनुपात में निवेश करते थे, किस रेशियो में, 3 और 2 में। तो प्रॉफिट भी इनको 3 और 2 में मिलेगा। यानी ये जो भी प्रॉफिट होगा ये कितने का मान होगा, 5 यूनिट का मान होगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर समझो, अब यहाँ पर ये जो पैसा है ये कितने का मान है, तो सर 5 यूनिट का मान है। और 5 यूनिट का मान कितना है, तो 475 है। 5 से अगर हम काटेंगे 5 नवा 45 और 50 25, तो 1 यूनिट का मान हमारा इतना होगा। और अगर 1 यूनिट का मान इतना होगा इतना एक्स आप कह लो, 1 यूनिट का मान हमारा इतना है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं सर देखो 1 यूनिट का मान 95x। तो यहाँ पर ये व्यक्ति ने 3 यूनिट निवेश किया है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 9 त्रिके 27 और 5 के 15, 285x हमारा ये हो जाएगा यहाँ पे। जिसको मेरे भाई हम ऐसा भी कह सकते थे कि इसका 5% निकाल के घटा दो। उसी तरीके से बी के बारे में अगर हम बात करें
तो बी कितना, 1 यूनिट का मान इतना, तो मेरे भाई 2 यूनिट का मान कितना, 190, जिसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि टोटल का 5% देने से बेहतर है इसका 5% निकाल के कम कर दो और इसका 5% निकाल के कम कर दो। ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब क्वेश्चन में मेरे भाई क्या बोला गया, तो क्वेश्चन में बोला गया यहाँ पर कि अयान गेट 8550 एज अ शेयर ऑफ ए प्रॉफिट, यानी अगर हम बोलेंगे ये जो 8550 है ये किसका शेयर है, अयान का शेयर है। अयान का शेयर कितना है, यानी 285 का शेयर है, तो हम बोलेंगे सर ये 285x है। और हमें कितने का वैल्यू बताना है, तो अमाउंट ऑफ टोटल प्रॉफिट बताना है। और सही तरीके से देखो टोटल प्रॉफिट था कितना, 500 था। टोटल प्रॉफिट कितना था, तो 500 था, यानी 500x था यहाँ पे। तो हम अगर बात करते हैं यहाँ, तो x से हमारा x खत्म हो जाएगा, x तो फालतू का छलावा था। इसको अगर हम देखें यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, तो 5 3 15 8 3 24 25 और 3 2 6 2 8, तो मेरे भाई यहाँ पर ये कितनी बार में जाएगा, 30 बार में। देख लो 5 3 15 8 3 25 और ये हमारा 8 बार में, तो टोटल आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 5 × 3 15,000 हो जाएगा। बट मेरा यहाँ पर यही कहना है, क्या पेपर में इस तरीके से करोगे, मेरे भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। सबसे वाहियात और घटिया अप्रोच है ये। हम इसको इस तरीके से मेरे भाई करके काट देंगे कि नहीं यार हमें ऐसे नहीं करना है, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, पहले जैसे उन लोगों ने इस और इस रेशियो में इन्वेस्ट किया तो ये उनको प्रॉफिट मिला, इसमें से 5% इसका डोनेट कर दो तो इतना बचेगा, इसमें से 5% डोनेट कर दो इतना बचेगा। आज मेरे भाई इसकी वैल्यू दी गई है, यानी जो दिया गया वो इतने का मान है और जो पता करना था इतने का मान हमें पता करना था। आप ये सारे स्टेप को बीच में यहाँ पर जो है ये आप स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ पर स्किप करके डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो कि सर जैसे इसने 5% डोनेट कर दिया, इसमें से इसका 5% माइनस कर दिया जाए, तो माइनस कर दिया जाए तो 300 का यहाँ पर 5% 15 होता है, माइनस कर दोगे तो कितना मिलेगा, 285x मिलेगा सर। उसी तरीके से इसमें से इसका 5% माइनस कर दोगे तो 190 मिलेगा। यानी डोनेशन के पहले यहाँ टोटल प्रॉफिट इतने का था, डोनेशन के बाद इसको इतना मिला और इसको इतना मिला। जो दिया गया है वो यहाँ पर ए का मान है और टोटल की वैल्यू पूछी थी, यानी 500 का मान पूछा था आसान भाषा में। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस सवाल को लेकर कि यार अगर हम ऐसे ना करके अगर हम स्मार्ट अप्रोच लगाएं तो हम यहाँ कैसे लगाएंगे डोनेशन और टैक्स वाले में। तो यदि हम इसके अंदर में स्मार्ट अप्रोच लगाते हैं तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाता है, तो हम बोलेंगे सर देखिए स्मार्ट अप्रोच से अगर हम ऐसे सवालों को करेंगे कभी भी भविष्य में तो बहुत ही सिंपल अपने पास तरीका होता है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखो किसकी वैल्यू दी गई है, तो हम बोलेंगे 8550, तो बोलेंगे 8550 जो वैल्यू दिया गया है वो किसका मान है, ए का है, बी का है या टोटल है, तो बोलोगे सर यहाँ पर ये अयान का मान है। अयान का मतलब कितने का मान है, तो 3 का मान है, तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, तो 3 से करेंगे। और हमें पता है यहाँ पर क्या करना है, टोटल, तो टोटल के लिए हम किससे गुना करेंगे, तो 5 से गुना करेंगे। 3 का मान दिया है तो 3 से भाग करो, 5 का मान पता करना है 5 से करो। अब सबसे बड़ी बात, ये प्रॉफिट डोनेशन कटने के बाद आया है, यानी ये कितने का मान आया है, तो ये 95% का मान आया है। कितने का मान आया है, 95% का। समझ रहे हो मेरी बात को लेकर, यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ 95% है, यानी ये ए के इनकम का 95% है या फिर टोटल का 95% ही वैल्यू है। मुझे तो मेरे भाई यहाँ पर बिफोर डोनेशन चाहिए, एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए, तो एक्चुअल प्रॉफिट का मतलब किससे गुना करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पर 100 से गुना करना पड़ेगा कि सर ये जो दिया गया है वो 3 का मान है और जो पता करना है वो 5 का मान पता करना है। तो इससे क्या होगा, a प्लस बी का मान निकल जाएगा। और a प्लस बी का कैसा मान निकलेगा, आफ्टर डोनेशन, मुझे बिफोर डोनेशन चाहिए तो इसलिए मैं 100 से गुना करूंगा यहाँ पे। अब अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर बोलेंगे सर 5 से हम काटेंगे कितनी बार में, 19 बार में। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 19 और 3, तो 19 और 3 से अगर हम काटेंगे तो 19 का मेरे भाई 57, 57 से एक बार में, 57 से 5 बार में और 0, तो कुल मिलाकर आंसर हमारा कितना आएगा, तो 15,000। तो इसी तरीके से हम उत्तर दे सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, 8550 3 कैसे हो सकता है, वो तो आफ्टर डोनेशन है। अरे भाई आफ्टर डोनेशन हो गया तो क्या हो गया, आप डोनेशन के बाद भी देखो ना, इन लोगों का तो अनुपात वही होगा। देखो जैसे मेरे कहने का मतलब क्या होता है कि डोनेशन के पहले देखो, डोनेशन नहीं किया था तब इनका रेशियो कितने का था, 3 और 2 का। आप इनको आफ्टर डोनेशन भी देख लो मेरे भाई, ये 3 और 2 के ही रेशियो में है। आप इनको ज़रा काट कर देखो एक बार, आप इनको काटो, पहले 5 से काटो, 5 का 5 गुना 25 हो गया, 5 का 7 गुना 35 हो गया, 5 का मेरे भाई यहाँ पर कितना हो गया, 3 गुना 15, और उसके बाद यहाँ पर 5 का
8 गुना 40, 19 से काटो 3 बार में, 19 से काटो 2 बार में। आफ्टर डोनेशन भी ये रेशियो 3 और 2 का ही होगा। आप एक बात बताओ, मेरा और आपका जो रेशियो है वो 3 और 2 का है। हम दोनों में 5-5% बढ़ा दिया जाता है, या हम दोनों का 5-5% कम कर दिया जाता है। मेरे भाई, हम दोनों में से 5-5% कम कर दोगे ना, तब भी हम लोग किसके रेशियो में रहेंगे? तब भी 3 और 2 के ही रेशियो में रहेंगे। जैसे यहाँ पर 2 लोग हैं दोस्त, जैसे मानो ए और बी है। ए और बी किस रेशियो में है? 3 और 2 के रेशियो में है। मेरे भाई, 2 कंडीशन बन सकते हैं। या तो दोनों में 5-5% कम कर दो, तो अगर इस संख्या में 5% कम करोगे तो 3 अपने आप का 95% बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर 2 अपने आप का 95% बन जाएगा। समझ गए मेरी बात को? या फिर अगर दोनों में 5-5% बढ़ा दोगे तो 3 अपने आप का 105% बन जाएगा, और यहाँ 2 अपने आप का 105% बन जाएगा। ये मेरे भाई है। तब भी अगर भविष्य में चलकर इनका रेशियो निकालोगे ना, तो भी रेशियो जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या आएगा? 3 और 2 ही आएगा। यानी 2 लोग अगर किसी अनुपात में है और दोनों से बराबर परसेंट कम किया जाए, या दोनों में बराबर परसेंट बढ़ाया जाए, उसके बाद भी दोनों का रेशियो क्या रहता है? तो सेम रहता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा था कि जो मैं आपको स्मार्ट अप्रोच सिखाऊंगा वो ऐसा होगा कि सवालों को धड़ल्ले से बनाने में आपकी मदद करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 43 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 40 में जमीन आसमान का कोई फर्क नहीं है, एक जीरो का अंतर है। वहां पर 8550 दिया था, यहाँ 855 दिया है। तो वहां 15000 आंसर था, तो यहाँ आंसर कितना होगा? 1500 होगा। सिंपल सेम कहानी हम लोग रिपीट करेंगे, हम लोग सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे। आज मेरे भाई ए का हिस्सा कितना है? 855। तो ये 855 रुपये किसका हिस्सा है? तो ए का हिस्सा है। यानी ये कितने का मान है? तो 3 का मान है। अगर ये मेरे भाई 3 का मान है, तो हमें पता कितने का मान करना है? तो हमें पता टोटल करना है, यानी हम 5 का मान पता करेंगे। ये आफ्टर डोनेशन की वैल्यू है, यानी ये हमारा 95% का वैल्यू है। तो बिफोर डोनेशन का वैल्यू मतलब कितने का मान पता करना होगा? तो 100 का मान पता करना होगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे? आप यहाँ देखो तो 5 से काटोगे वही 19 बार में, 19 और 3 57, इसे 15 बार में काटेगा। आंसर हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों? 1500 हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आंसर होगा, ठीक है। 41 में सेम तरीके से बोला गया है कि ए और बी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं और 5 और 4 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। व्यापार के होने वाला लाभ का 10% एक ट्रस्ट में जमा करने के बाद बाकी लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। बाकी पैसे को वो उसी रेशियो में बांटेंगे जो उनका पूंजी का अनुपात रहा होगा, क्योंकि यार दो संख्याओं को बराबर बराबर परसेंट से बढ़ा दो या बराबर बराबर परसेंट से कम कर दो, बात तो दोस्त एक ही होता है। तो यहाँ पर 10% डोनेट करने के बाद भी उनका रेशियो इतने का ही बचेगा उनके बीच में। यदि बी का हिस्सा इतना है तो कुल कितने रुपए का लाभ होगा? मैंने कहा बच्चों को देखो एक बात समझो तुम लोग, यहाँ पर ये 1200 रुपये हमारा किसका हिस्सा है? तो 1200 रुपये बी का हिस्सा है, यानी ये 1200 हमारा किसका शेयर हो जाएगा? तो हम बोलेंगे सर ये 1200 जो है हमारा बी का शेयर हो जाएगा, यानी 4 का हो जाएगा। मुझे टोटल पता करना है तो 5 + 4 यानी 9 की वैल्यू मुझे पता करनी है। तो जो दिया है वो बी का पार्ट है और जो पता करना है वो टोटल का पार्ट पता करना है। ये आफ्टर डोनेशन है, ये आफ्टर डोनेशन है, ये आफ्टर डोनेशन है। तो आफ्टर डोनेशन का कहने का मतलब क्या हो गया मेरे भाई? हमने 10% डोनेट कर दिया, तो यानी ये कितने का मान है? तो बोलोगे सर ये 90% का मान है। और मुझे बिफोर डोनेशन पता करना है, यानी कितने का मान? मुझे 100 का मान पता करना है। 9 से 9 खत्म, 0 से 0 खत्म, 4 से काटेंगे यहाँ पर 300 बार में, 300 का मेरे भाई 10 गुना आंसर कितना होगा? 3000। खेल खत्म भाई, बस इतना ही करना होता और कुछ नहीं करना होता। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। तो डोनेशन वाला आसान लग रहा है तुम लोगों को? चलो आ जाओ 42 नंबर क्वेश्चन देखो। 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अतुल रीडर पब्लिकेशन यहाँ पर इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 9 लाख रुपए का लाभ कमाती है, और जिसका 20% भाग भुगतान के रूप में मेरे भाई किया जाता है, कर भुगतान के रूप में, मतलब टैक्स वैक्स हम दे देते हैं। और यदि शेष लाभ पी क्यू और आर एक और इतना के अनुपात में बांटते हैं तो ज्ञात करें प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। ये हमसे क्वेश्चन में कहा है, ठीक है, कि भैया यहाँ पर इतना रुपया का प्रॉफिट होता है, 20% वो लोग टैक्स के रूप में दे देते हैं और बाकी पैसा तीनों पार्टनर इस अनुपात में बांट लेते हैं। तो पहले वो तीनों किस अनुपात में बांटेंगे जरा हम देखें। तो पी क्यू और आर का मेरे भाई रेशियो होगा 1, ठीक है। इसको हम बोलेंगे 2 एकम 2 और 1 3/2, तो यह हो जाएगा हमारा 3/2, और ये हमारा कितना होगा? 2। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि कभी भी हम यहाँ पर रेशियो को फ्रैक्शन में नहीं लिखते हैं, अनुपात कभी बट्टे में नहीं लिखा जाता है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? 2 का गुना करेंगे। 1 का 2 गुना मेरे भाई 2 हो जाएगा, इसका 2 गुना करने पे क्या होगा?
3/2 गुना का मेरे भाई 2 गुना करोगे तो 3 आ जाएगा, और 2 का 2 गुना कितना होगा 4। यानी आप बोलोगे सर उनका जो लाभ का अनुपात है वो 2:3:4 है। उनका जो लाभ का अनुपात है वो कितना है, 2:3:4 है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि इन लोगों का अनुपात 2:3, तो इतने का प्रॉफिट हुआ था, 20% डोनेशन में दे दिया था या टैक्स में दे दिया था, और बाकी बचे पैसे को उन लोगों ने इस रेशियो में बांटा है। मेरा मानना यहाँ पर यह है कि लोग फालतू का वैल्यू निकालने में बिलीव करते हैं। अगर आपके सामने ऐसे ऑप्शंस दिए गए हों तो सीधा सीधा ऑप्शन के माध्यम से टिक कर लो ना मेरे भाई। यहाँ पर देखो, तुम वैल्यू निकालोगे, मैं क्वेश्चन में कभी पेपर देते वक्त वैल्यू निकालूंगा ही नहीं। पेपर देते वक्त मैं कभी भी क्वेश्चंस में वैल्यू नहीं निकालूंगा। मैं देखूंगा यार यहाँ पे, ये देखो मेरे 4 जीरो 4 जीरो और 4 जीरो कट गए। ठीक है, अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ तो देखो इसका ये 4 और 3 के रेशियो में होना चाहिए, बट यहाँ मैं देख रहा हूँ तो 16 का ये 2 गुना 2 और 1 के रेशियो में। यार ये तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता है भाई, ये कभी आंसर नहीं होगा यार। क्यू और आर का रेशियो 3 और 4 का होना चाहिए, और यहाँ इनके बीच में 2 और 1 का संबंध है। कभी आंसर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। यहाँ पर 8 का 2 गुना 16, 8 का 3 गुना 24, 3 और 2 के रेशियो में है, और अपने को 3 और 4 चाहिए। तो मेरे भाई ये 3 और 2 के रेशियो में ये तो जीवन में नहीं हो सकते हैं, ये भी नहीं होगा। अगर 32 और 24 के रेशियो में देखते हैं तो ये देखो यहाँ पे, इसमें 2 और 3 के रेशियो में देखो, 8 का 4 गुना 32 और 8 का 3 गुना 24, 4 और 3 का रेशियो है मेरे भाई। 4 और 3 नहीं चाहिए, 3 और 4 चाहिए, तो मतलब ये भी नहीं होगा। अब मेरे पास कौन सा ऑप्शन बच गया? ऑप्शन नंबर ये। आप यहाँ पर देखो 4 0 4 0 4 0, 8 से मेरे भाई 2 बार में, 8 से 3 बार में, 8 से 4 बार में, 2:3:4, 2:3:4, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। मैंने ऐसा क्यों किया यार? कई बार डेटा तुम्हारा इतना कैलकुलेटिव हो जाएगा कि एग्जैक्ट वैल्यू निकालते निकालते ना नहीं याद आ जाएगी। उस केस में, वैसी परिस्थिति में आप ऑप्शन का सहारा लेकर अपने उत्तर को टिक कर सकते हैं कि सर इसका आंसर यहाँ पर ये होगा, और ऐसे हम इसे कैलकुलेट करेंगे। बात खत्म। ठीक है, तो अगर हम बात यहाँ पर करते हैं तो हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर देखो ये इनका अनुपात है, और ये इनका अनुपात है, तो ओरिजिनल वैल्यू हमारी कितनी थी सर? ओरिजिनल वैल्यू हमारी 9 लाख रुपए थी। यहाँ पे कितनी रुपए थी सर? 9 लाख रुपए थी। इसमें से 20% हमने टैक्स पे कर दिया, तो इसमें से 20% घटा दो, तो यानी 9 लाख में से मेरे भाई 20% 1,80,000 होता है। 9 दूनी 18, 1,80,000 होता है। इसमें से 20% निकाल दो तो 7,20,000 हो जाएगा मेरे भाई। कितना हो जाएगा? तो 7,20,000 हो जाएगा। तो ये पैसा था, ये तुम्हारा टैक्स में चला गया। अब तुम्हारे पास कितना बचा है? 7,20,000। ठीक है, अब भाई मेथड मैं बता रहा हूँ, भाई ऑप्शन तो बता चुका, भाई मेथड बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये पैसा है, और इसी पैसे को इतने लोगों में बांटना है, या इस रेशियो में बांटना है। तो 4 3 7 2 9, तो क्या बोलोगे सर? 9 यूनिट। और ये 9 यूनिट हमारा किसके बराबर होगा? तो अगर 9 यूनिट मेरे भाई 9 लाख के बराबर होता, लेकिन नहीं, हमें तो 20% टैक्स भी देना है। तो टैक्स देने के बाद जो बचेगा उसी को तो आपस में बांट पाओगे। यानी यहाँ पर ये बोलोगे 9 यूनिट 7,20,000 के बराबर, तो 1 यूनिट हमारा यहाँ पर 80,000 के बराबर। 1 यूनिट 80,000 के बराबर, तो 2 यूनिट हमारा कितना? 1,60,000 के बराबर। 3 यूनिट हमारा कितना? तो 2,24,000 के, 2,40,000 के बराबर मेरे भाई। और 4 यूनिट यहाँ कितना हो जाएगा? तो 3,20,000 के बराबर। यानी कौन सा ऑप्शन है? तो डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। आइए, क्लियर हो गया? तो 43 नंबर तो शुरू में ही बता दिया था, तो अब कुछ बचा ही नहीं हमारे पास। ठीक है,